जब खुद बोध नहीं है तो दूसरों क्या बोध कराएगा। इसीलिए जुगन जुग से जीव भटका खा रहा। अब यह अवसर मौका मिला कि भेद मिला, और अब मतलब यह है कि धुनें प्रकट हुई, उसकी छटाई की है, और फिर जब उसको पकड़ा तो चढ़ी, तो कर्मों को पछाड़ दिया और इंद्रियों के भोगों से हट गई, मन हट गया। बोलो। हाँ। सूरत लगाई उसी लगन में, डोले जागी अब रगन रगन। अब वो जो प्राप्त कर रही है सूरत, कहते हैं कि हमने ऐसी लगन लगाई उस शब्द में कि उसी में लय हो गई। जब वो लय होगी तो रगों रगों में धुन प्रकट हो जाएगी, पूरा संचार हो जाता सारे शरीर। ये एकदम से गुंजारमान करता है, 24 घंटे करता है, एक क्षण भी बंद नहीं होता। कहते हैं कृपा हुई गुरु की कि आप सूरज जाग गई। अभी तक तो सो रही थी, उसको घाट ही नहीं पा। घन कहते हैं घाट को, इस तन में है घाट है, और गुरु ने भेद बताया और कहा कि देख मन को साथ लेकर के तू उस तरह से सुन कानों से। तो सुनने लगे, उसने आदेश का पालन किया। ये तो करना है, आदेश के पालन कराने के लिए ही कि भजन में आप आ जाए, उसी के लिए तो सेवा होती है कि भजन में आपका मन लग जाए। मतलब उसका है कि समेट करके लगे, और कोई मतलब नहीं। सीधे ही साधे चले आओ तो क्या जरूरत है, तो सीधे साधे कर नहीं सकते हो तो घूम फिर करके, क्यों तो घूम रहे हो तो घूम फिर करके ही लगोगे, कुछ सुनोगे, कुछ देखोगे, कुछ करोगे, फिर ये तब जा करके कहीं पर भजन के लिए। कितने ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं, रास्ता मिल गया लेकिन भजन नहीं कर पाते, कहते हम झंझट पे फंसे, हमको मौका नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता। इसलिए चाह नहीं है, क्योंकि उसकी चाह उसको मौका मिल जाता है। तो संसारी काम आप करते रहते हो, परमार्थ की चाह नहीं अपने कल्याण के लिए, इसलिए उसमें कुछ समय नहीं देते हो। बस ये बात, चाह हो जाए तो समय पूरा मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं मिलेगा, समय मिलता। बोलो। सोने सोने शब्द गई सोने धुन में, दूर किए सब भूत और रोजिन में। कहते हैं कि सुन सुन करके जब ये सहदर कमल और त्रिकुटी में ब्रह्म का साक्षात्कार में लिखा है, तो ऊपर से सुन की धुन, सुन कहते हैं 10वें द्वार को, कहते हैं वहां से धुन आ रही है। कहते हैं कि उसको सुन के और उसमें लय होकर के चढ़ी, तो कहते हैं जितने कर्मों के भूत लगे थे, अदले बदले वाले जितने भी पीछे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा, ये पाप और पुण्य, कहते हैं साप मर्दन, कहते हैं धो डाले। अब इनको, इन सुरतों को ये कर्मों से परे हो गए, अब इनको कोई बांध नहीं सकता, जन्म मरण के स्थान से परे चले गए। जहां से जन्म और मरण की दूरी है उससे परे चले गए, तो फिर काहे को उसकी हद के अंदर, हद ही के परे चले गए। तो वो जो त्रिकुटी के परे जो शून्य है, जो पार ब्रह्म का स्थान है जहां विराजमान, कहते हैं उधर चले गए, हद से निकल गए। इस शरीर से भी गई और उधर लिंग से भी गई, उधर सूक्ष्म शरीर से, कारण से, परे से, काल से भी चली गई, सब बंधनों से अलग। कहते हैं सब ये जिंद और भूत सब छूटे, और जिंद ही भूत है, लगे हुए इतने जुग हो गए, तब से जीवात्मा के साथ में क्या क्या जुल्म कर रहे हैं, तो जिंदगी भूत है जो छोड़ नहीं रहे। और ये गुरु की कृपा हो गई, इन्होंने वो भेद बताकर जो रास्ता सनातन था अनाथ का, जिससे ये सब सुरतें आई थी, वही रास्ता मिल गया जाने का, तो बगैर जानकार के नहीं मिल सकता। बोलो।
सूरत न आवे कबीर न, सूरत न आवे अब कभी इनमें शब्द मिला गुरु दिया अपन। कहते हैं कि अब सूरत की राह कभी जल में मरने के लिए नहीं आएगी। इनमें काल में जाल में, इसमें पाप में पुण्य में दुख में सुख में लोग संताप में मेरे तेरे में कहते हैं अब कभी नहीं। कहते हैं क्या किया गुरु ने अपने में मिला लिया, अपने शब्द में मिला लिया, वो नाम में आवाज में अपने में मिला लिया हमेशा के लिए। यहां से छुटकारा हो गया। वो तो बगैर जब परे चले जाओगे तो फिर वहां कुछ नहीं, वहां कोई किसी तरह का बंधन नहीं है। फिर सबके ऊपर सबसे ज्यादा प्रकाश है सूरत का। यानी इतना प्रकाश ईश्वर में भी नहीं है, इतना प्रकाश ब्रह्म में भी नहीं है जितना प्रकाश सूरत में है। बहुत प्रकाश, और इसका रूप अद्भुत है जो वर्णन में लिखने पढ़ने में नहीं आ सकता। वो तो देखा ही जाता है, लिखा पढ़ा नहीं जाता। तो कहते हैं कि भाई अब इनमें कभी नहीं आएगा, निकल गए। इसलिए कहते हैं कि तुम ऐसा चलो कि भवसागर रूपी नदी से पार हो जाओ। कैसे? नाम जहाज पर चढ़ जाओ, दीना पार उतार। जब नाम के जहाज पर सवार हो जाओगे तो खेले जाएगा, पार उतार देगा। और नाम नहीं मिलेगा तो फिर कौन ले जाएगा? वो तो ले जाने वाला तो शब्द है, नाम है। अब गोस्वामी जी महाराज इसी पर तो चढ़ के गए, इसी पर मीराबाई चढ़ के गई, दूसरा कोई है ही नहीं। इसी पर पलटू साहब, जगजीवन राम, नानक जी, जितने महापुरुष आए, रहदास जी, सब इसी नाम पर चढ़ के गए। अब रास्ता तो एक ही है। अब वो भेद पूरा मिल जाए तब तो होगा। और जो पार हो वही तो आपको ले जाएगा पार। तो कहते हैं कि तो गुरु ने क्या किया कि अपने में मिला लिया। अब इनसे सबसे कंटेक्ट छूट गया। बोलो। शब्द प्रताप मिटाई तपन में, जागे उठी जग देखी सुपर। कहते हैं कि शब्द के प्रताप से, शब्द की महिमा से, शब्द के मिलने पर सब तपन, सब प्रकार की तपन चली गई, जितनी तपने ताप होती होती। और कहते हैं कि ये सब, कहते हैं जुगन जुग का ये मिट गया सब बखेड़ा। जन्म का, मरने का, चार खानों में जाने का, 84 योनियों में, वे नरकों में जाने का, ये सब बखेड़ा खत्म। वहां करो न राज है, न कोई पाप, न कुछ नहीं है ये सूरत। अब वहां तो मतलब ये है कि अथाह सागर है। इतनी सुरतों की वहां क्या कीमत है? ये जितने भी सुरते यहाँ चराचर में, जितने भी ब्रह्मांड में जितनी सुरते, वो कुछ नहीं हो तो इतना सा है। और वो तो अथाह है, यहाँ उसकी क्या कीमत है? कुछ। तो वो तो अथाह सागर है, अपार। उसमें जाकर कहते हैं कि जुगन अब बिल्कुल एकदम से छुटकारा हो गया। असल में यही वादा करके भेजा था कि मैं तुमको भेजता हूं, तुम वहां जाओ और जो गंदगी को लेकर के वहां छोड़ के चले आना। और कहा था कि तुम फंसना नहीं। तो ये आना नहीं चाहते थे, तो कहा कि अच्छा हम भेज रहे। तो वहां गुप्त संतों को दे दिया। तो जब तक वो रहे तब तक तो ठीक था उनको। और जैसे ही उनको भूले, जब कर्मों का नियम बना और आपको अधिकार दिया तो उनको भूल गए, फिर छोड़ बैठे आप। जब छोड़ दिया तो फिर अब मतलब यह कि अब गंदगी जमा हो गई। तो असल में आपने गंदगी तो छोड़ी नहीं और गंदगी इकट्ठा करके ला दिया। अब यही कर्मों की गंदगी है। यहीं से धूल उड़ाई, अपने ऊपर लादते गए तो ऊपर से जम गए। धूल तो यही है, धूल तो वो भी धूल है। जो जीवात्मा पर बस यह है कि शनि रिफाइन, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये मतलब यह है कि इसको सोच कर रिफाइन कर दिया तो ये उड़ करके ये इस पर हृदय पर आकर के जम गए।
अब ये है कि वो बहुत ही रिफाइन है। तो ऐसी जगह है जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से परे, इसलिए ये कोई मसाला वहां जा नहीं सकता। अब इससे भी रिफाइन हो जाए, जब पहले तो रिफाइन थी तो ये सब वहीं से आई, सब चीज वहीं से आई, आया तो वहीं से उतारा गया। लेकिन अब ये नहीं जा सकता, इसको बाहर कर दिया। अब वो निर्मल अखंड हो गया, गंदगी बाहर कर दी, अब वहां नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, ये कोई गंदगी नहीं जा सकती। तो कहते हैं कि सूरज जुग जुग की सोई अब जाग गई, अब होश आ गया उसको। और जब होश आया तो ये सब स्वप्न है, सारा का सारा, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये सब का सब, ये सब स्वप्न है। रात्रि का ब्रह्मांड भी स्वप्न है, जो ऊपर देखा उसने कहा ये भी सब स्वप्न है, इसमें भी कुछ नहीं। तब होता है जब गुरु की कृपा बगैर कुछ नहीं, ये सोचना चाहिए बगैर उनकी कृपा। अब तो कृपा तो लेना मालिक की, वो तो एक सहारा है ताकि किसी सहारे से उसको पा जाए। अब सहारा उसको नहीं मिलेगा तो फिर आप चल नहीं सकते। तो गुरु तो एक खंबा है, एक पोल है, और जीता जागता है, तो वो जब पकड़ाएगा तभी तो जाओगे। अब कोई अंधा बहरा तो है नहीं कि भाई अंधा बहरा वो दिखाई नहीं देता, तो वो मतलब है जब मिलेगा तभी तो सुरतों को जगाएगा, तभी तो साफ करेगा। नहीं तो जगा हुआ उसे क्या साफ करना, हम तो जगेंगे। जो पाया हुआ उसे कुछ नहीं, जो फंसा हुआ है उससे अलग थलग है, उसी को जगाएगा। तो कहते हैं उनके बगैर हो नहीं सकता। अब यह है कि माँ बच्चे को स्नान कराती है तो कितना रोता, मालिश करती है बड़ा रोता, फिर उसके कान पकड़ती है और ऐसे करके टांगती है, फिर एक उंगला अंगूठी पर टांगती है, मालिश करती है। तो बच्चा रोता है लेकिन उसकी एक बात नहीं सुनती, उसको पुष्ट कर देती।